गुड मॉर्निंग। आज 15 नवंबर है और हम लोग पढ़ने जा रहे थे क्लास 8 का चैप्टर था मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज या पावर रिसोर्सेज। कल हमने पढ़ रखा था कि साउथ अमेरिका तक कहाँ पे कौन से मिनरल्स का फैलाव है। अब अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका भी मिनरल के मामले में बहुत रिच है। दुनिया में सबसे ज़्यादा हीरा हो, डायमंड या फिर गोल्ड या प्लेटिनम, ये सब कहाँ पे मिलता है? अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका खास करके लिए गोल्ड के लिए फेमस है। कल मैंने नेम भी लिया था आपके सामने, जोहान्सबर्ग, जहाँ पे गोल्ड निकालते हुए 953 मीटर तक लोग इनसाइड चला गया। जिम्बाब्वे और जायरे, ये भी बड़े पैमाने पे दुनिया में गोल्ड और कॉपर प्रोड्यूस करता है। ऑयल तेल के मामले में भी नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला, ये तीनों उसका डेजर्ट का, सहारा डेजर्ट का पार्ट है। नॉर्थ साइड में आपको मिलेगा इधर लीबिया, धरती का सबसे गर्म जगह यही है, लीबिया का ही पार्ट, ठीक है। फिर नाइजीरिया, इधर नीचे है नाइजीरिया, और अंगोला इसी साइड में आपको कंट्री मिलेगा, अंगोला। नाइजीरिया अगर पॉपुलेशन वाइज करोगे ना चर्चा कि अफ्रीका में सबसे बड़ा देश कौन है, तो नाइजीरिया है, लेकिन गरीब है, बहुत अमीर नहीं है। अब अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा? इसी का दूसरा नाम है ओशियानिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट खूब मिलता है। बॉक्साइट जानते हो कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है। बॉक्साइट और है किसका? एल्युमिनियम का। साथ में गोल्ड, डायमंड, आयरन भी अच्छा खासा, कॉपर, लीड, जिंक भी। काल गुडली, कुल गर्दी, ये सब क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न पार्ट में, जहाँ पे गोल्ड लार्ज अमाउंट में है। अब अंटार्कटिका की बात करेंगे तो यहाँ पे तो खैर सालों भरी बर्फ से जमा हुआ ही, एक आध दो महीने के लिए हल्का फल्का कुछ एरिया में बर्फ हटता है, अदरवाइज कंप्लीट ये स्नो से ढका हुआ है। फिर भी लोग ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कोयला है, बाकी रिसोर्सेज का पता नहीं है। अब मिनरल रिसोर्स इन इंडिया, अब भारत की बात करें, भारत में तो पढ़ना ज्यादा जरूरी है। मिनरल रिसोर्स अनइवन है, एक जैसा नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन में जहां हम लोग रह रहे हैं, बिहार वगैरह में, यहाँ उतना रिसोर्सेज नहीं है, बहुत मुश्किल से कोई रिसोर्स है। लेकिन यहीं अगर हम लोग झारखंड पहुंच जाए, थोड़ा सा अपने नीचे झारखंड के लिए छोटा नागपुर प्लेट्यू में, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में पता चलेगा कि बहुत सारा मिनरल रिसोर्स है। कोयला भी मिलता है, लोहा भी मिलता है, टिन भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, बहुत सारा जगह वहाँ छोटा नागपुर प्लेट्यू का। और डिस्क्रिप्शन क्या किया? सबसे पहले नंबर पे आयरन। अब आयरन को देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रीज। इसको आयरन और स्टील, क्योंकि कोई भी फैक्ट्री बनाओगे उसमें अधिकतर मशीन सब जो चलेगा वो किससे चलेगा? आयरन और स्टील। तो ये बैकबोन है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसे देखो 4 जगह है। 10th वाला सुनना भी, 4 जगह है जहाँ पे आयरन और बहुत ज्यादा अमाउंट में है। और सबका पोर्ट भी बताते हैं किस पोर्ट से उसको व्यापार भेजा जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अगर उधर बैक कर दे तो मैप आ जाएगा ना, ठीक है। देखिए झारखंड के एरिया में यहाँ पे अत्यधिक, झारखंड और उड़ीसा, ये जो बॉर्डर वाला पार्ट है, झारखंड में जगह पड़ गया आपका वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, जमशेदपुर वगैरह का एरिया। और इधर उड़ीसा में पड़ता है मयूरभंज, केंदुझरगढ़, ये जगह है। ये उसके बाद झारखंड में और है नोआ, गोवा मुंडी, ये सब प्लेस ऐसा है जहाँ बहुत लोहा, सबसे ज्यादा लोहा भारत में उड़ीसा के पास। अभी के टाइम में सबसे ज्यादा मिनरल भी निकलता है किससे? उड़ीसा से। 2001 में सबसे गरीब राज्य हुआ करता था उड़ीसा। एट प्रेजेंट में अब देखें तो हम लोग बिहार वाले सबसे गरीब है, ठीक है। इस एरिया में मिलता है। और ये लोहा सप्लाई कहाँ से होता है? यहाँ पे पारादीप पोर्ट, पोर्ट का नाम पारादीप, उड़ीसा, वहां से हम इसको सप्लाई करते हैं। छत्तीसगढ़ को देखोगे गुलाब जामुन जैसा ही है पूरा। इसके बीच वाला पार्ट में, सेंट्रल पार्ट में, इसको बोलते हैं दुर्ग बस्तर एरिया। और साथ में यहाँ एक पहाड़ है, नाम है बेलडिला रेंज। क्या चीज? बेलडिला रेंज। इस जगह पे आपको बहुत लोहा मिलेगा। और ये सारा लोहा सप्लाई होता है, यहाँ विशाखापट्टनम पोर्ट है। कौन सा पोर्ट? वहां से सप्लाई होता है। तीसरा आपको मिलेगा कर्नाटका के क्षेत्र में, यहाँ 6-7 जिला है, बेलारी, तुमकुरू, चित्रदुर्गा, ठीक है, और भी 1-2 है। ये वाला एरिया, इसका लोहा सप्लाई होगा मैंगलोर से। अब नाम है मंगलुरु पोर्ट, लोहा सप्लाई होता है मैंगलोर से, ठीक है। फिर कुछ लोहा का पार्ट आपको महाराष्ट्र के आसपास, गोवा महाराष्ट्र रेंज में मिलता है। यहाँ पे 2 पोर्ट है, एक तो वास्को डा गामा गोवा में पड़ता है, और दूसरा यहाँ रत्नागिरी नाम होगा महाराष्ट्र में, इससे सप्लाई होता है।
तो हमारे पास कहीं ना कहीं आयरन का अच्छा खासा डिपॉजिट है। हम लोग दुनिया में 3rd नंबर पे है आयरन के मामले में। नंबर 1 पे तो रसिया है, रूस, 2nd नंबर पे अमेरिका भी आता है, 3rd पे हम लोग हैं। तो आयरन अपने पास प्रचुर मात्रा में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, सबसे अच्छा ग्रेड मैग्नेटाइट का नहीं है, लेकिन बाकी ग्रेड सब अवेलेबल है। तो आयरन का पता चला। 4 कौन सा जगह, 10th वाले आप भी सुनिएगा, आपका चैप्टर 5th नंबर चैप्टर यही है। अच्छा, मैप पे ही रहता है अभी तो आयरन और बेसिक मिनरल था। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के एरिया में मिला। आयरन का और स्टील का पता ही है कि सारा इंस्ट्रूमेंट बनेगा किससे, आयरन और स्टील। सबसे अच्छा ग्रेड कौन सा, मैग्नेटाइट। अपने भारत में थोड़ा कम उपलब्ध है, होता है सबसे अच्छा यही, मिलता भी है थोड़ा बहुत, लेकिन मैक्सिमम जो अपने यहाँ उपलब्ध है वो मैग्नेटाइट नहीं है, हेमेटाइट है। कौन सा, हेमेटाइट। वो सेकंड बेस्ट ग्रेड होता है ये आयरन। अब नेक्स्ट है बॉक्साइट, अल्युमिनियम। अल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइट से। इससे अल्युमिनियम बहुत हल्का है, इसीलिए इससे हम लोग बर्तन, वायर, एरोप्लेन तो अल्युमिनियम का ही बनता है। तुम बना दोगे लोहा का एरोप्लेन तो तोप बन जाएगा, उड़ेगा नहीं, रोड पे चलेगा। ठीक है, तो ये हिसाब है। कहाँ बॉक्साइट मिलेगा ज्यादा, झारखंड में एक जगह है मूड़ी। कभी रांची जाते होगे तो स्टेशन आता है मूड़ी, कौन नाम सुने, रांची अगर कोई गए तो एक स्टेशन है मूड़ी। उसी मूड़ी स्टेशन को, मूड़ी इसी के लिए सबसे पहला भारत का एल्युमिनियम का फैक्ट्री वहीं खुला था, मूड़ी में। ठीक है, झारखंड में। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात में है। एक बच्चा पढ़ता है यहाँ, हैप्पी सिंह, उसके पापा गुजरात में जा रहे थे, उसी जगह पे इसका फैक्ट्री है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु। भारत में 2 कंपनी है, हिंडाल्को और बाल्को, जो कि एल्युमिनियम की कंपनी है। देखिएगा, अरे समझ में आ जाएगा, हार्ड नहीं। हिंडाल्को और बाल्को, भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन। इजी है, तो नाम में लग रहा था कि इतना बाल्को हिंडाल्को क्या लिखो। भारत एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन, ये 2 सबसे बड़ी कंपनी है हमारे भारत में जो कि एल्युमिनियम का सप्लाई करती है। एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट मेटल है, अच्छा कंडक्टिविटी है, आयरन से अच्छा, मतलब तार वार बेहतर बना सकते हैं इससे। अब नेक्स्ट है माइका। माइका आपको बता रखे हैं, माइका क्या चीज है, जो हम लोग बोलते हैं अवरक, बालू में जो व्हाइट सा मिलता है ग्लिटर्स टाइप, वो है माइका। ठीक है, इसका सबसे ज्यादा यूज क्या है ना, इससे ना आग पकड़ता है, आग को भी रोकता है, और बिजली को भी स्टॉप करता है, करंट भी इससे नहीं मारेगा। इसलिए एरोप्लेन बनाने के बाद ऊपर से हम लोग किसका परत चढ़ा देते हैं, माइका, ताकि अगर कभी ऊपर से लाइटनिंग वगैरह हो तो एरोप्लेन को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो या पैसेंजर मर ना जाए। और साथ में आयरन, जो आयरन हम लोग करते हैं घर में प्रेस, उसके नीचे भी किस चीज को लगाया जाता है, माइका। थोड़ा सा इसकी जगह आजकल सिंथेटिक चीज यूज होता है, बट फिर भी अच्छा खासा इसका भी यूज है। तो देखिए, माइका एक मिनरल है जो प्लेट्स और लिप्स टाइप का होता है। ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, इंसुलेटिंग मतलब करंट को अपने पास करने देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, ऐसा ये बनता है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ब्लैक भी हो सकता है, ग्रीन, रेड, येलो, ब्राउन, ये सब कहाँ मिलेगा, सबसे ज्यादा झारखंड और बिहार का बॉर्डर। झारखंड में कोडरमा नाम सुने, कोडरमा, हमारे बीच एक बच्ची है जिसका जमीन वमीन भी है वहाँ, कोडरमा। फिर क्या चीज, हजारीबाग, अपने बिहार में गया, नवादा, ये सब जगह माइका के लिए बहुत फेमस है। अभी हम कुछ दिन पहले वहां गए थे ना, ये लछुआ, वहां से एक पत्थर लेके आए थे, मेरे रूम में रखा हुआ। हर जगह जाके हिली एरिया जाते, मेरा आदत है पत्थर चुन के उसके डिफरेंस देखने का, तो मेरे रूम में रखा हुआ, उसमें देखोगे बहुत साइन है। मतलब इस पहाड़ में भी क्या चीज होगा, माइका अच्छा खासा प्रेजेंट है, इसलिए हर पत्थर, और टूट जाता है पत्थर, बहुत हार्ड नहीं है, सब टूट जाता है सिंपली। अगर आप ऐसे ब्रेक करते हैं हाथ से टूट जाएगा, उसके अंदर बहुत माइका है उस पहाड़ में। ठीक है, कंप्लीट, गप नहीं, लास्ट। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का। अब नेक्स्ट कॉपर। कॉपर का तुम जानते हो, तांबा कहाँ मिलेगा, कॉपर डिपॉजिट पे, ऐसे ही नदी वगैरह के किनारे। अपने भारत में बहुत नहीं पाया जाता, बहुत कम है, सबसे ज्यादा राजस्थान में है, खेतरी माइंस। खेतरी, राजस्थान में खेतरी एक जगह है। ठीक है, राजस्थान में अजमेर के पास ही पड़ता था खेतरी। यहीं के महाराज थे जिन्होंने विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था, वरना विवेकानंद का नाम पहले था नरेंद्र नाथ, उनको नाम दिया विवेकानंद किन्होंने, खेतरी के महाराज।
और यही भेजे थे विवेकानंद को विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में, जहां विवेकानंद हिंदू धर्म के बारे में शुरुआत की थे अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, या अमेरिका के भाइयों एवं बहनों। तो सबको लगा कि ये सबको इक्वल कैसे कर रहा है, और उस समय से दुनिया का इंटरेस्ट हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं जगह। और आज तुम बनारस वगैरह चले जाओ, तुम बहुत विदेशी दिख जाएंगे जो आपको हमारे कल्चर में रमे। मथुरा वृंदावन में तुमको लगता है इंडियन घूमने जो जाता है, बस गया है वही लोग आके, फॉरेन वाले से वही नाचते गाते रहता है दिन भर, ठीक है, मथुरा वृंदावन में। तो वो ये स्टार्ट किनका कराया हुआ है? विवेकानंद। उनको खेतरी, तो खेतरी बहुत फेमस है इस चीज के लिए। मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ बालाघाट है, मध्य प्रदेश में बालाघाट। इसके बाद आपको एरिया में झारखंड के क्षेत्र में भी आपको मिलेगा। पीछे कोई गप करता है तो उसको रोकना, क्योंकि तुम्हारे फायदे का बकवास दूसरे का सुनना नहीं, इन जगहों पे मिलेगा। नेक्स्ट है मैग्नीज। कॉपर का यूज भी है, बर्तन में तो करते ही हो, सबसे ज्यादा वायर में, है ना। इसके अलावा जो तुम एलॉयज बनाते हो, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये क्या कहते हैं, पीतल, कांसा, सब में पहला कॉन्स्टिट्यूएंट क्या रहता है? कॉपर। या तो टिन मिलाओ, जिंक मिलाओ तो डिफरेंट बनेगा, लेकिन एक तो कॉपर कॉमन है। अब मैग्नीज का देखें, मैग्नीज ये स्टील बनाने में थोड़ा सा मजबूती देने में करता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं इससे, ब्लीचिंग पाउडर जानते हो क्या, छिड़काव करता है सब नाला नाली वगैरह इन जगहों पे। धुलाई में भी ईजी के अंदर ब्लीचिंग पाउडर ही रहता है, जो ऊनी का कपड़ा धोते हैं, ठीक। इसलिए जब आपका वो धोबी वगैरह धो के आपको कपड़ा देता है ना, तो उसका स्मेल कुछ अलग रहता है, नहीं रहता उसका, हार्ड स्मेल रहता था, क्लोरीन जैसा हल्का का गंध आता है उसके अंदर से, ठीक। तो मैग्नीज का कहाँ मिलेगा? उड़ीसा, सबसे ज्यादा उड़ीसा में मिलता है, 49% के लगभग। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लाइम स्टोन, ये चूना पत्थर का बात कर रहा है, चूना पत्थर बहुत यूज है इसका भी, घर को पेंट भी कर रहे हो तो। टाइल्स बनता है किससे? लाइम स्टोन से, उसी चूना पत्थर को फिक्स करके। देखो कजारिया टाइल्स का नहीं प्रचार देता है, देश की मिट्टी से बनी देश के टाइल्स, कजारिया का अक्षय कुमार बीच में देता था प्रचार, वो वही लाइम स्टोन से बनता है, चूर चूर के। जो टाइल्स वगैरह भी तुम घर में लगा रहे हो, पत्थर नहीं है। गाँव वाला आदमी सब पत्थर लगे कर, मार्बल पत्थर होता है। टाइल्स जो है वो लाइम स्टोन को छोड़ के, जैसे ईंटा बनता है शेप में लेके, मिट्टी से ईंटा बना कि नहीं बना, तो वैसे चूना से बनता है क्या चीज? टाइल्स, ठीक। अच्छा, सुमित खुश था, यहाँ पहाड़ तोड़ के तुम लगाया जा रहा है घर में। तो लाइम स्टोन, इससे सीमेंट बनेगा। स्टील के लिए भी काम में आता है, स्टील हमको टैंक वालों को सिखाना है कैसे बनता है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सबसे ज्यादा उधर है यार। यूपी में जाओगे ना, चुनार, नाम सुनो तो, चुनार का किला, हम गए घूमने और हम साथ में भी चर्चा भी की हो। बनारस के जस्ट सामने अपोजिट साइड गंगा क्रॉस पॉइंट मिर्जापुर में पड़ता है चुनार का किला। सिरसा सूरी वहीं शुरुआत किया था अपने राज्य करने का। गोल्ड ज्वेलरी के लिए यूज है। कर्नाटका का कोलार गोल्ड माइंस सबसे बड़े में से, दुनिया में बहुत सा, दुनिया में सबसे ज्यादा डीपेस्ट अगर कोई माइन है कोई चीज का, किस चीज का? गोल्ड। महंगा भाई, ढूंढते ढूंढते लोग पहुंच जाता है। और हमारे यहाँ सोना का देखो पुराना यूज है। मोहनजोदाड़ो फिल्म देखे होगे, उसमें देखो बांधा बना के सोना जमा कर रहा था। सुबह सुबह उसका देख के आए 1-2 वीडियो छोटे छोटे। अब साल्ट का कहाँ से? सी से, लेक से, इन सब जगह से निकलते हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, एक्सपोर्टर, कंज्यूमर है साल्ट का। खाता भी सबसे ज्यादा साल्ट कौन है? भारत ही। प्रोड्यूस भी कर रहा है इंडिया, और साथ में बेच भी रहा कौन? इंडिया। टाटा साल्ट देखो तो, यहाँ अगर 30 बच्चा होगा या 35 होगा, तो 35 में से 30 के घर में टाटा साल्ट। मुझे लगता है टाटा इसी से बेच के राजा हो गया। नेक्स्ट सिलिकॉन पे आइए। सिलिकॉन कंप्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। इससे क्वार्ज, सिलिका जेल, ये सब भी बनता है। सिलिकॉन एक मेटलॉइड है, ना मेटल है ना नॉन मेटल है, क्या चीज है? मेटलॉइड। और इसका यूज हम लोग करते हैं किस जगह पे? तो सेमीकंडक्टर, जो स्टोरेज डिवाइस होता है, पेन ड्राइव में, मेमोरी कार्ड में, सिम कार्ड में, जो नीचे गोल्डन गोल्डन जैसा चौखट जैसा कुछ दिखता है मेटल का, वो सिलिकॉन है एक्चुअली। सिलिकॉन थोड़ा बहुत कोटिंग किया हुआ। अब कंजर्वेशन, बड़ा अच्छा आपने मिनरल का पढ़ लिया, लेकिन मिनरल ना फाइनाइट है, लिमिटेड। अब अनलिमिटेड अगर है भी तो धरती के भीतर है। जाओ 5500 किलोमीटर अंदर निकालो मिनरल, ठीक है। तो मिनरल कहीं ना कहीं फाइनाइट है, नॉन रिन्यूएबल है, और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करें? इसका वेस्ट करते रहे कि फिर प्रॉपर्ली यूज करें?
प्रॉपरली यूज करें, ताकि इससे क्या हो जाए, फायदा हो। अब प्रॉपरली सबसे पहला क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्लानिंग करना पड़ेगा, खुद भी यूज करें, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखें। दूसरे नंबर पे हमें मिनरल्स के साथ क्या करना पड़ेगा, रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग होता है ना, वो आती है ना कचरा लेने वाली, बाद में क्या किया जाता है, लोहे को रिसाइकल किया जाता है। फिर तीसरे नंबर पे एक प्रॉपर इस्तेमाल करें, वेस्टेज नहीं करते जाए। चौथे नंबर पे इसको ग्रीड, लालच के तौर पे नहीं देखें। हमेशा हम लोग को ये सोच के चलना चाहिए कि हमने अगले जनरेशन से कर्ज लिया है, इन्हें के खैरात में मिला है, जो मर्जी वो कर दे। ठीक। डेवलपिंग कंट्री को अगर देखें, डेवलप्ड देश को जो विकसित है, उसका मात्र 16% पोर्शन ही मिनरल का यूज करता है। ठीक है, बाकी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, तो इन सबको संभालना पड़ेगा। अब आ गया पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज उसको बोलते हैं जिनको जला के आप एनर्जी पैदा कर सको, बिजली पैदा कर सको। एनर्जी मतलब यहाँ खा पी के तैयार नहीं हो जाना, यहाँ एनर्जी मतलब किस चीज की बात है, इलेक्ट्रिसिटी की बात है। ठीक है, जनरली पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, यही तीन है। 80% इसी से एनर्जी पैदा हो रहा है पूरे विश्व का, फॉसिल फ्यूल से। फॉसिल फ्यूल को हिंदी में बोलते हैं जीवाश्म, जीव जंतुओं का अंश। कोल, पेट्रोलियम और कौन सा गैस, नेचुरल गैस, इससे बिजली बनाना। ठीक है, 15% रिन्यूएबल सोर्स हाइड्रो पावर से हो रहा है, 5% ही बाकी सब न्यूक्लियर, विंड जो भी है ये सबसे हो रहा है। अब देखिए दो तरह का रिसोर्सेज है, एक कन्वेंशनल, दूसरा नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल वो है जिसको हम लास्ट 50 सालों से ज्यादा समय से इस्तेमाल कर रहे हैं। These are the resources which we have been using for last more than 50 years. उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्स। ठीक है, कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल रिसोर्स का क्या स्थिति है कि ये पहले से हम लोग जानते हैं, तो थोड़ा सा ना ये ओल्ड ट्रॉडन है, पॉल्यूशन ज्यादा देगा। जैसे एग्जांपल, कोयला जलाओ, पेट्रोल जलाओ, नेचुरल गैस जलाओ, एनर्जी वेस्टेज तो देता ही है। दूसरा नॉन कन्वेंशनल, वैसा एनर्जी रिसोर्स जिसे हमने लास्ट 50 सालों में सीखा है बड़े पैमाने पे यूज करना, क्या बिजली बना रहे हैं। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल, हाइडल, हाइडल तो खैर पहले भी था, जियोथर्मल, ये सब। अब कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, पहला फायरवुड, लकड़ी, काउडंग केक, गोईठा, है ना जी। 50% गांव के एरिया में अभी भी लोग लकड़ी और गोईठा पे ही खाना बना रहे हैं, है ना जी। है 50% के लगभग है ये रेसिपी। फायरवुड अगर लकड़ी जला देते हो तो इससे जंगल घट रहा है। काउडंग केक को अगर जला रहे हैं, इससे मैन्योर्स का कमी हो रहा है, और साथ में धुआं ज्यादा देता है। गोईठा वोईठा जलाने के बाद आदमी रूम से निकल जाता है, थोड़ी देर पहले वो जलेगा तब। या जो फीमेल वहां पे काम करती है बेचारी, खाना बनाती है, पक्का दम्मा की मरीज हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा, ये हाल है गोईठा। फायदा क्या है इसका, फायरवुड या काउडंग केक का फायदा क्या है, पहला गांव में इजिली अवेलेबल है, नहीं इजिली अवेलेबल। दूसरा, ये कॉमन फ्यूल है जिसमें कि गांव वालों को कुछ पैसा नहीं लग रहा है।